हमारा आज का टॉपिक बोट्स एंड स्ट्रीम्स। सब बच्चे अपना टाइम पे आया करो, बहुत लेट हो जाते हो, उतना ही टाइम कम मिलता है हमें पढ़ने के लिए, है ना। हमारा टॉपिक है बोट्स एंड स्ट्रीम्स। जैसे पानी में आपको पता होगा, जैसे स्ट्रीम मतलब लहरें जैसे जा रही हैं, जो डायरेक्शन है जिसके साथ जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रही है, लहरें जा रही हैं, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जो अगेंस्ट है, लहरों के अगेंस्ट, लहरें पता है ना सबको, स्ट्रीम पानी के अंदर पानी का बहाव होता है। जैसे पानी जिस तरफ बह रहा है, अगर आप उसके साथ साथ पानी के साथ साथ स्विमिंग कर रहे हो या आपकी बोट जा रही है, तो हम कहेंगे कि यू आर गोइंग डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। और अगर स्ट्रीम के अपोजिट साइड से, उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो फिर हम कहेंगे कि आप अप स्ट्रीम जा रहे हो। डिफरेंस पता चल गया, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब लहरों के साथ साथ उसी बहाव में चलते जाना, उसको डाउनस्ट्रीम कहेंगे। और जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट जा रहे हो, लहरें आपकी तरफ आ रही हैं और आप उसको ऐसे उससे टकराते हुए जा रहे हो, तो फिर उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है। अगर मान लो कि स्टिल वाटर का मतलब है कि लहरें चल ही नहीं रही है, खड़ा है पानी। अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसमें स्पीड ऑफ बोट मान लो किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम की जो अपनी स्पीड होती है वो किलोमीटर, वी अल्फाबेट यूज किया मैंने, यू और वी। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम की स्पीड है। ओके। स्टिल वाटर में स्पीड को लिया, बोट की स्पीड को। और स्ट्रीम की जब भी स्ट्रीम चलेगी, स्पीड उसकी किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमने कैलकुलेट करना हो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, तो u में v को ऐड कर दो। स्टिल वाटर में जो स्पीड है और स्ट्रीम की जो अपनी स्पीड है, दोनों को ऐड कर दो, तो ये स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी u प्लस वी किलोमीटर पर आवर। और स्पीड अप स्ट्रीम क्या होगी, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। अगर स्टिल वाटर में जो स्पीड है बोट की, उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर दिया जाए, तो वो स्पीड अप स्ट्रीम हो। आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए ऐसे कर सकते हो, डाउन स्ट्रीम मतलब अगर आप बहाव के साथ जा रहे हो, तो आपकी अपनी स्पीड और उसकी स्पीड, जो स्ट्रीम की स्पीड है, दोनों ऐड हो जाएंगी ना, उतना स्पीड से जाएंगे। और अगर लहरों के एंटी चल रहे हो, तो आपको भी जोर लगाना पड़ रहा है, आपकी बोट को भी जोर लगाना पड़ रहा है, और स्ट्रीम भी अपने जोर से आ रही है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तो जो ज्यादा स्पीड है उसमें से दूसरी वाली माइनस हो जाएगी। जो स्पीड ऑफ बोट है उस इन स्टिल वाटर है, उसमें से दूसरी वाली जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, u माइनस वी किलोमीटर पर आवर। इतना समझ आ गया सबको? एनी डाउट? आप मुझे बताओ कोई। ओके। सारे चुप के बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि समझ नहीं आया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम अगर किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, उसको हम स्मॉल b किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, तो स्पीड इन स्टिल वाटर इज a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। a और b का मीन, a प्लस बी अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड इन स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी, a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये वाले जो फैक्ट्स हैं ना, नोट कर लो। बस इतने से रिजल्ट्स हैं इसमें। अगर इतने समझ आ गए तो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो मैं लिखवाने लगी हूँ, आपको वैसे समझ आ गया हमने क्या करना था, लिखवा देती हूँ आपको, नोट कर लो। आप लिखो, पहली चीज तो ये है कि इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। नोट कर लो, इन वाटर द डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। उसके बाद नोट करो, डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के स्पेलिंग है DOWNSTREAM, और अपस्ट्रीम के स्पेलिंग है UPSTREAM। मैं पहला पॉइंट फिर से बता रही हूँ, कुछ छूट गया तो आप कवर अप कर लो। इन वाटर द डायरेक्शन along the stream is called downstream and the direction against the stream is called upstream। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखो, suppose speed of boat in still water is u किलोमीटर पर आवर। u स्मॉल u लेना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू u किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू
v किलोमीटर पर आवर, v फॉर विक्ट्री वाला स्मॉल लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू u प्लस v किलोमीटर पर आवर। u प्लस v को ना आप ब्रैकेट में कर लेना, मतलब u और v को ऐड करके जो आएगा उतने किलोमीटर पर आवर है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका मतलब u अलग चीज है और v किलोमीटर पर आवर है, तो आप ब्रैकेट में रखो u प्लस v को किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू u प्लस v किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू u माइनस v ब्रैकेट में किलोमीटर पर आवर। फिर से बोल रही हूँ सेकेंड वाला। सपोज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम is equal to v kilometer per hour, then speed downstream is equal to u plus v kilometer per hour and speed upstream is equal to u minus v kilometer per hour. अब third important fact है, let the speed of boat downstream is equal to a kilometer per hour. पहले हमने still water में और stream की ली थी, अब हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू a किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज इक्वल टू b किलोमीटर पर आवर। ये स्मॉल a और स्मॉल b लेने हैं। देन स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज्ड किलोमीटर पर आवर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2, a और b का मीन। स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। थर्ड वाला फॉर्मूला जो है वो मैं फिर से बोल रही हूँ। सपोज स्पीड ऑफ बोट downstream is equal to a kilometer per hour and speed of boat upstream is equal to b kilometer per hour. Then speed in still water is equal to a plus b whole divided by 2 kilometer per hour and speed of stream is equal to a minus b whole divided by 2 kilometer per hour. अब मैं आपको 2-3 मिनट दे रही हूँ, आप इन फॉर्मूलाज को जो आपने नोट किए, कुछ छूटा तो नहीं किसी का, सबने नोट कर लिया। अब 5 मिनट लो बेशक, इनको अच्छे से पढ़ लो। रेट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हाँ वही बोल रही हूँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप जरा याद कर लो इन फॉर्मूलाज को ताकि आपको सम्स करने में दिक्कत ना आए। मैं आपको पहले तो मैंने डेफिनेशन ही बताई थी, डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम एंड डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। हाँ, सेकंड में बताया था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज v किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू u प्लस v किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू u माइनस v किलोमीटर पर आवर। अब आप इनको याद कर लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, दिमाग में बिठा लो इनको, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपको याद हो जाए आप मुझे बता दो। उसके बाद बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज a किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इज b किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन स्टिल वाटर इज a प्लस बी अपॉन 2। हाँ, हो गए सबको? किस किस को नहीं हुए अभी? बाकी स्टूडेंट्स आसान है, हो गए होंगे अब तो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 4 किलोमीटर पर आवर and downstream at 8 km per hour. Find man's rate in still water and the rate of the current. Current stream. Okay. राजदीप, शिवानी, आप लोगों का अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउनस्ट्रीम 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टिल वाटर में कितना स्पीड रहेगी? क्या फॉर्मूला लगेगा शिवानी? राजदीप? हाँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला तीसरा फॉर्मूला जो तीसरे नंबर पे लिखवाया है। स्पीड इन स्टिल वाटर निकालना है तो क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। सिंपली कितना आया? हाँ, और रेट ऑफ स्ट्रीम, हाँ रेट बोलूं या स्पीड बोलूं एक ही बात है, वेलोसिटी बोलूं तब भी हाँ ठीक है। स्टिल वाटर में स्पीड है 1/2 ऑफ a प्लस बी
तो यहाँ पे A 4 है और B 8 है। 4 + 8 12, 12 को 2 से डिवाइड किया 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा? A - B होल डिवाइडेड बाय 2। 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग करके आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब समझ आया शिवानी को और राजदीप को भी? शिवानी आप हो यहाँ पे? आ गया। अब तो नया टॉपिक शुरू हुआ है ना, तो जहाँ पे नहीं समझ आता पूछ लो भी। अगला क्वेश्चन है, अ मैन रोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 4 hours each time. Find the speed of the current. करंट मतलब ये स्ट्रीम। टाइम दिया हुआ है, यस 4 hours। हाँ, डिस्टेंस है और टाइम दिया हुआ है। दूसरे का भी, अपस्ट्रीम का भी डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम सेम है 4 hours। स्ट्रीम की स्पीड तो निकालनी है। अ मैन रोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम टेकिंग 4 hours each time। मतलब जब वो डाउनस्ट्रीम जाता है तो 24 किलोमीटर तक चला जाता है, और जब वो अपस्ट्रीम जाता है तो 16 किलोमीटर जा पाता है। दोनों बार उसको 4-4 घंटे लग रहे हैं। डाउनस्ट्रीम भी 4 घंटे, डाउनस्ट्रीम भी और अपस्ट्रीम भी 4 घंटे। लेकिन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में वो ज्यादा कवर कर रहा है 24, और अपस्ट्रीम में 16। तो आप इसकी स्पीड निकाल लो दोनों। ओके, बाकी बच्चों का ट्राई जरूर करो, बेशक गलत आए आंसर, मैं करेक्ट करूंगी आपको। राजदीप, शिवानी, आप लोगों का आया? मैंने अभी आपको करवाया था कि स्पीड डाउनस्ट्रीम 24 दी हुई। पहले तो आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, उसकी 24 डिस्टेंस है और 4 hours का टाइम है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 24/4 किया, ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड अपस्ट्रीम निकालनी है, तो 16 को, अब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है ना इसका डिस्टेंस, तो 16 को 4 से डिवाइड करो, 4 किलोमीटर पर आवर। तो करंट की क्या है वेलोसिटी? स्पीड ऑफ करंट क्या होता है? माइनस करते हैं ना, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2। मैंने फॉर्मूला करवाया था A - B डिवाइडेड बाय 2, है ना? तो 6 - 4 2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 किलोमीटर पर आवर। यही आ रहा है सबका? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A boat sails to a destination at the speed of 15 kilometer per hour and comes back to the starting point at the speed of 10 kilometer per hour. Find the average speed of the sailing. Speed in still water, yes. Average speed. हाँ, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला करवाया था ना, 2xy/x+y। रमित का क्या आया? नहीं, वो नहीं लगेगा फॉर्मूला। अनमोल ने क्या? हाँ हाँ, रमित वो आप सीधा वही लगा रहे थे ना, a+b/2, वो नहीं लगा। हाँ, वो नहीं लगाना, वो नहीं। 2xy/x+y, ये फॉर्मूला एवरेज, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। वो जो a+b/2 है ना, वो स्टिल वाटर में है। अभी पूछा गया एवरेज स्पीड, तो एवरेज के लिए एवरेज वाला फॉर्मूला 2xy/x। तो 2 × 15 × 10 डिवाइडेड बाय 50 + 10, तो ये आ गया 300/25, कटिंग करके आ गया 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम एट 15 किलोमीटर पर आवर and against the stream at 9 kilometer per hour. Against मतलब upstream हो गया है ना? His speed in still water you have to find. 9 number. Downstream 15 kilometer per hour है और against the stream 9 kilometer per hour है। तो speed in still water का फॉर्मूला लगाओ। शिवानी, आपका क्या आया? कितना आया? यस, सबका आया 12 किलोमीटर। किस किस का नहीं आया? जिसका नहीं आया मुझे बताओ, फिर मैं समझाऊं। ओके, अनमोल का आ गया, रमित का भी आ गया, शिवानी आपका? ओके, अभी मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को कि जैसे पानी में नाव जा रही है, बोट मतलब नाव, नाव जा रही है, जो पानी है उसमें उसकी जो स्पीड है, अगर तो पानी खड़ा हुआ है, हम ये मान के चले कि वैसे बोट की अपनी स्पीड कितनी है। मान लो पानी खड़ा है, पानी कहीं नहीं चल रहा, खड़े पानी में उसकी जो बोट की स्पीड है, अगर वो u किलोमीटर पर आवर है और जो पानी की अपनी स्पीड होती है वो v किलोमीटर पर आवर है, तो हम कहते हैं कि स्पीड डाउन स्ट्रीम जो बहाव के साथ जा रही है अगर बोट, तो वो स्पीड है u + v किलोमीटर पर आवर।
स्टिल वाटर इसलिए कहते हैं कि बोट की जो अपनी स्पीड है, अगर उसको कोई ऑब्स्टेकल ना हो आगे से, कोई ना तो उसको बहा के कोई ले जा रहा है, ना उसके एंटी कोई आ रहा है, सीधी चल रही है, तो बोट की अपनी स्पीड है u किलोमीटर पर आवर, उसको हम बोलते हैं स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, जो लहरों की स्पीड है, पानी की अपनी स्पीड है, वो हम v किलोमीटर पर आवर मान रहे हैं। तो स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ जा रही है बोट, तो दोनों की ऐड हो जाएगी। आपको पता है कोई इंसान अगर पानी में डूबता है तो बड़ी स्पीड से डूबता है, और तैर के ऊपर आता है तो ज्यादा टाइम लगा, होता है ना ऐसा। डूबने में तो मिनट नहीं लगता, अगर गिरा कोई, अगर उसको आता नहीं है तैरना तो वो गिर जाएगा। और अगर वो तैरता हुआ जा रहा है तो पानी उसकी तरफ आ रहा है, तो उसको जोर लगाना पड़ता है तैरने के लिए। ये चीज पता है सबको, ठीक है। तो अभी डाउनस्ट्रीम जो है, अगर बहाव के साथ ही जा रहा है, पानी के बहाव के साथ बोट है, चाहे आदमी है तैरता हुआ, चाहे कोई भी है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। एक तो आदमी की अपनी या बोट की अपनी स्पीड, और पानी की अपनी स्पीड, दोनों ऐड हो जाती है, तो वो स्पीड से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। आप कागज की नाव बनाते हो, तो पानी में अगर बहाते हो, पानी के बहाव के साथ साथ वो चलते जाती है। अगर पानी स्पीड से जा रहा है तो वो नाव भी स्पीड से चली जाती है, और आगे जाके डूब भी जाती है कई बार, है ना। और अगर पानी के एंटी है तो फिर वो अटक अटक के धीरे धीरे उसको क्रॉस करके जाएगी। कागज की नाव तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी अपनी स्पीड ही नहीं है बेचारी की। अगर बोट चला रहे हैं तो बोट अपनी स्पीड से जाती है। अगर बहुत तेज बारिश हो रही है और आप बाहर निकलते हो और हवा आपकी तरफ आ रही है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है ना। बारिश में गए हो कभी आप लोग? तो बारिश में अगर तो आपकी तरफ हवा चल रही है, आपके साथ साथ जिस तरफ आप जा रहे हो हवा उस तरफ की है, फिर तो आप बारिश में भी स्पीड से चल जाते हो। अगर बारिश आपके ऊपर आ रही है और हवा भी आपके अगेंस्ट है आपके, तो फिर आपको चलने में दिक्कत होती है ना, आप धीरे चलते हो, कंपैरेटिव स्पीड से नहीं चल पाते। वही यहाँ पे हो रहा है। अगर जो बोट है वो अपनी पानी की बहाव के साथ, पानी की स्पीड के साथ उसकी अपनी स्पीड ऐड हो जाती है, तो वो तेज पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी। अगर उसको पानी का आगे प्रेशर है, उसको वो भी झेलना पड़ रहा है, और फिर वो आगे बढ़ती जा रही है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बस इतनी सी है बात। इस अगर यू स्पीड है उसकी अपनी बोट की स्टिल वाटर में, और जो बहाव की स्ट्रीम की जो स्पीड है वो v किलोमीटर है, बोट की अपनी स्पीड u है, तो अगर पानी के बहाव के साथ जा रही है तो दोनों की ऐड हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगा। और अगर अपस्ट्रीम, अगर उसके अगेंस्ट आ रही है, आप उसको झेलते हुए, उसको सहन करते हुए फिर भी वो चली जा रही है, आगे उसका प्रेशर है पानी का, फिर भी वो जा रही है, तो फिर वो माइनस हो जाएगी। बोट की अपनी स्पीड में से पानी की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, तो वो उसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम स्पीड। और जो दूसरी है प्लस हो रही है वो डाउनस्ट्रीम। जब ऐड हो रही है तो डाउनस्ट्रीम, जब माइनस हो रही है तो अपस्ट्रीम। इतनी समझ आ गई। अब स्पीड ऑफ बोट अगर डाउनस्ट्रीम a किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम b किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड इन स्टिल वाटर होगी a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। अभी रमित ने पूछा था कि ये एवरेज आ गया। हम एवरेज कई बार दो चीजों का एवरेज निकालते हैं, तो वो और चीज है a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे a जो है वो स्पीड ऑफ बोट है डाउन स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। इसलिए इसमें अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है तो फिर हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब आप ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम एट 15 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड हिज स्पीड इन स्टिल वाटर। अब आपने उसकी एवरेज स्पीड, उसकी सॉरी स्पीड इन स्टिल वाटर निकालनी है। स्पीड इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। बस ये a 15 है यहाँ पे और b 9 है, तो 15 प्लस 9 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? अब तो सॉल्व कर लो। 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया? आ गया। शिवानी आपका भी आ गया। अब मेथड समझ आ गया। और अब जिनको पहले नहीं आया था वो बच्चे सॉल्व करें ये वाला क्वेश्चन फिर से। A boat sails to a destination at the speed of 15 km per hour and comes back to the starting point at the speed of 10 km per hour. Find the average speed of the sailing. अब एवरेज निकालो।
जाते हुए 15 किलोमीटर पर आवर है स्पीड, आते हुए वापसी पे 10 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों की एवरेज क्या होगी? अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको, हमने अभी क्वेश्चन किया था ये इससे पहले वाला। क्या फॉर्मूला लगेगा? अभी बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे x है 15 किलोमीटर पर आवर, y है 10 किलोमीटर पर आवर, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगाओ। 2 into 15 into 10 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 10। 15 को 10 से ऐड करो, क्या आया? हाँ, अब 25 की कटिंग करो ऊपर। 2 into 15 into 10, जहाँ जहाँ कटिंग होती है करो 25 की। हाँ, अपॉन 25 कटिंग करो आपस 5 से कटिंग हो रही है। 5 5 are 25, 5 3 are 15, फिर से 5 2 are 10, तो ऊपर क्या बचा? 2 3 are 6, 2 are 12, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A man can row upstream at 8 kilometer per hour and downstream at 13 kilometer per hour. Find the speed of the stream. कितना आया? ओके, रमित का, रमित आपका कितना आ रहा है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का फॉर्मूला a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, तो 13 माइनस 8 5 अपॉन 2, कटिंग करके आया 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat covers 24 kilometers downstream in 4 hours and the same distance upstream in 6 hours. Find the speed of the boat in still water. एक बोट 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में कवर करती है और उतना ही डिस्टेंस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम 6 घंटे में कंप्लीट करती है, तो स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट क्या हो? कितना आया अनमोल का? ओके, शिवानी और राजदीप आप नहीं कर रहे हो, पहले आप स्पीड कैलकुलेट कर लो। 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगते हैं, तो स्पीड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड आ जाएगी। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है। इसी तरह अपस्ट्रीम वाली स्पीड है 24 अपॉन 6, तो ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 10 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। 6 वो 4 आया। हाँ, अब इन दोनों, अब ये दो आ गई ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड भी पता है, अपस्ट्रीम भी पता है, तो फॉर्मूला लगाओ। हाँ, 2, तो कितना आया? शिवानी आपका क्या आया? मैं बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पहले आप बहुत अच्छा करती रही हो शिवानी। इनफैक्ट आप सभी बच्चे, राजदीप भी, शिवानी बहुत अच्छे मैथ्स में रहे हैं, सिर्फ एक गैप पड़ा है, कुछ टाइम से नहीं आए आप लोग, तो फिर आप फिर से इसको पकड़ सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमने जो टॉपिक लिया है ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। मैं आप बाकी बच्चों को भी स्लो करा हुआ है आज आपके लिए, तो आप थोड़ा ट्राई करो आप भी, जहां जिस पॉइंट पे नहीं आता आप पूछो। स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाली 24/4, ये आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम निकाली 24/6, ये आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। हमने फॉर्मूला किया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो अगर स्पीड निकालनी होगी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया, स्पीड डाउनस्ट्रीम आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अपस्ट्रीम आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का फॉर्मूला है a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 6 प्लस 4, 10 अपॉन 2, कटिंग करके आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। शिवानी अब समझ आ गया? आज हमने थोड़ा स्लो किया, कल मैं थोड़ा फास्ट चलूंगी आज के कंपैरेटिवली, तो जो बच्चों को नहीं आया अच्छे से वो 2-3 बार सुने आज की ऑडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, फॉर्मूले याद कर लो, मैंने बार बार रिपीट किए हुए हैं। फॉर्मूले याद कर लो और अपने दिमाग में बिठाओ कौन सी कंडीशन में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ये 4-5 सम्स तो हमने कर ही लिए हैं, 2 4 6 सम्स कर लिए हमने, 5 सम्स है ना। तो ये 5 सम्स भी और फॉर्मूले भी एक बार अच्छे से आप दोबारा सुनना ऑडियो, एक बार ही नहीं समझ आता, 2 बार 3 बार अच्छे से सुनो इसको, फिर देखना आप बाकी बच्चों से भी पहले आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कल हमने स्पीड पकड़ लेनी है थोड़ी सी, घबरा के छुट्टी भी नहीं मार लेनी आपने, आना जरूर है। ठीक है, आप लोग कर लोगे, मुझे है विश्वास आप। ओके, बाय बाय, बाकी कल करते हैं। ठीक है, बाय। ओके बेटा।